ज़्यादा हीरो ना बन तू साउथ का। तो समय गांव में पानी के लिए झगड़े भी हो जाते थे कि भाई जब हमने अपने खेत में डाल रखा था तो आपने क्यों डाला, लेकिन वो अब एक इतिहास बन चुका है और अब ऐसा कुछ भी नहीं होता इन गाँवों में, इन खेतों में। अब केवल ये बंजर पड़े हैं, सिर्फ बंजर। तो दर्शकों, ये है हमारे शिवान सिनोटियाल जी और काफ़ी कर्मठ व्यक्ति है ये। काफ़ी कर्मठता है इनके अंदर, जुझारू प्रत्याशी है और निरंतर काम में लगे रहते हैं। अपनी पढ़ाई नहीं करते लेकिन खेतों में काम जरूर करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ढंग से बांधना बल हम तो हम गणबनों की ढंग से बांधना तुझे आता है बांधना? ज़्यादा नो नो हम तो सिखाणु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और इस समय टाइम हो रहा है शाम के 6:15 बजे और मैं निकल पड़ा हूँ अपने खेत के लिए। तो खेत में मम्मी, साधना, शिब्बी, समीक्षा पहले से ही जा रखे हैं, तो अब हम भी पहुँच गए हैं अपने खेत में और ये देखिए यहाँ पर काट रहे हैं घास। तो माँ भी है, समीक्षा, साधना, शिब्बी, चारों के चारों लोग काट रहे हैं गाय के लिए घास। तो चलिए मैं ले जाता हूँ आपको खेत में। और शाम का टाइम है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। आज आसमान में बादल बहुत कम है, लेकिन सुबह से भी बारिश नहीं हुई तो मौसम काफ़ी अच्छा है। तो चलिए बढ़ते हैं खेत की तरफ। हेलो शिवी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? कद का पूला काटी साधना? हेलो मन्नू। मन्नू तो भैया एंग्री यंग मैन बन रखी है एंग्री यंग मैन। तिल कद का काट घास। कुछ भी ना, सब चुरा रहे। अच्छा ये बताओ, ये वाला किसने काटा? दादी ने। हाँ, दादी ने ही काटा होगा इतना बड़ा घास। और ये वाला को किसने काटा, दूसरा वाला? दूसरी दीदी। दीदी ने। और शिवी आपका कहाँ है? दिखाओ जरा कितना काटा तुमने। अरे वाह, ये आपने काटा सारा? वाह भाई, बहुत अच्छा घास काटा आपने तो। मतलब पढ़ाई तो करते नहीं हो मैंने सुना आप, लेकिन घास अच्छा काट लेते हो भैया हैं? ये खन क्या बोलती जो हाथ पर पकड़े? दथड़ा। दथड़ा? दथड़ी। दथड़ी। और हिंदी में क्या बोलेंगे? दराती। हिंदी नहीं आती इनको, गढ़वाली आती है ना। तो ये जो हमारे गांव की जगह है, इन खेतों का नाम है हमारा ख्यात। तो जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ प्रत्येक खेत का कुछ ना कुछ नाम होता है और उसे संबोधित किया जाता है उस नाम से कि हमें उस खेत में जाना है। तो जैसे कि हम इन खेतों में आते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें ख्यात के खेत में जाना है या ख्यात के पुंगड़ में जाना है। तो ख्यात शब्द का यदि हम अर्थ निकालें तो हमारी साधारण बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ होगा कि जहाँ पर हमारे बड़े बड़े खेत या सेरे हों। सेरे का मतलब है कि जहाँ पर हम धान की रोपाई करते हों। एक खेत हमारा ये है, दूसरा खेत ये है, दूसरा वाला, तीसरा जिसमें शिवी लोग घास काट रहे हैं, और एक उधर जहाँ माँ घास काट रहे हैं उसके दूसरी तरफ है। तो ये तीनों जो थे इनमें सेरे लगाए जाते थे, लेकिन अब ये जो है बंजर छोड़ दिए गए हैं क्योंकि इतनी मैन पावर भी नहीं है हमारे पास और नहीं हो पाती है इतनी ज़्यादा खेती। तो इसलिए ये जो 1, 2 और 3 उधर का खेत है उसको बंजर छोड़ दिया गया और एक छोटा सा है। अब की बार इसमें माँ ने जो है सोयाबीन बो दिए, तो सोयाबीन इसमें काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। और प्लस जो पिताजी काम करते ही हैं उन्होंने इसमें एक अखरोट का पेड़ भी लगाया है। तो इस तरह से इन तीनों चारों खेतों में अखरोट के पेड़ भी लगाए गए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक अखरोट का पेड़ तो ये हो गया सबसे बड़े खेत में, ये हो गया लगभग 1 से 1.5 साल का। और उसके बाद एक अखरोट का पेड़ ये है, फिर एक उधर है छोटा सा, फिर जो दूसरा खेत है उसमें तो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। उसमें 4 पेड़ हैं और वो चारों के चारों काफ़ी बड़े हैं। तो इस वाले जो अखरोट के पेड़ हैं ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी इन्होंने फल देने शुरू नहीं किए हैं, तो लगभग अगले साल से ये भी फल देना शुरू कर देंगे। और इसी तरह से एक पेड़ ये है और एक पेड़ ये भी है, ये भी काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी बड़ा खेत था तो इसलिए हम इसको ख्यात कहते थे। तो ये देखिए एक पेड़ ये भी है हमारा अखरोट का। तो इस पर भी अगले साल से अखरोट आने शुरू हो जाएंगे। माँ जी अखरोट में ही ऊपर है माँ, अखरोट नहीं आई है?
माँ बता रही है कि ये जो पेड़ है ये वाला, ये तो अखरोट देता है। और हाँ मुझे भी दिख गए, हैं ऐसे भी इस पे 3-4 अखरोट हैं इस पे। हाँ 6 चीज। तो इस तरह से ये भी अब फलदार वृक्षों की श्रेणी में आ गया है, क्योंकि इसने भी फल देने शुरू कर दिए हैं। तो चलो अपनी गढ़वाली भाषा में अब मैं माँ से पूछता हूँ कि इन खेतों में कितना अनाज होता था, कोदा, झुंगारू और धान। ठीक है, अगर माँ बता पाएगी तो। और उधर काट रही है माँ घास, और इधर साधना और मन्नू भी लगे हैं थोड़ा टाइम पास करने पे। तो अच्छा लगता है, घर में भी क्या करेंगे, एक स्किल डेवलपमेंट हो रहा है फोकट में। ठीक है। मकत का सेट हुन्छ यो 3 स्यारो में लगभग 3 क्विंटल सेट होता है। 3 मतलब 2 स्यारो में 3 कुंटल है। 3 सारा में से 1-2 यार वो मैं लती तो मत्थक तो छोट छ न, तो ऊपर सेट सेट भला हुन्छ सार को ख्यात रहन जा सटी 3 कुंटल है। 3 कुंटल तो बहुत शाम खने बंडे हाथ अपोरु मैं सारो हुन्छ पणाट हुन्छ। तो एक बात हमको आज भी तो बुद्ध छाया ना 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 बात तो तब बहुत पे तो जब सेट उखड़ी होगी 2 सारी में हम सटी रहन जा। जरा क्यों रहन जा। अब 2 सारी में सट आजकल ये भाई सारी में एक सटी उड़नी स्यारो लगनी छ ना अब। सारा लगनी छ। हाँ 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 बराबर हो गया। चलो कोई बात नहीं। अरे लाठी सट्टी बदी धानों खड़ी 60 दिन हो जाती ना बालू, तो तब ये वजह से सट्टी बोले जाए नो खड़ी। एक प्रजाति हों जो 60 दिन हो जान, तो सट्टी माने धान। मैं अपने जब बचपन के दिनों को याद करता हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि जो ये हमारे खेत थे, इनमें जब हम धान की रोपाई करते थे तो जो ये सबसे नीचे वाला खेत था हमारा, इसके लिए पानी की हमेशा कमी हो जाती थी। और फिर हमें कई बार रात को भी आना पड़ता था खेत में चेक करने के लिए कि इसमें पानी सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि उस समय क्या होता था कि जो गांव के सभी लोग थे वो उस समय धान की रोपाई करते थे। तो एक छोटा सा गदेरा इधर जो नीचे की तरफ जा रहा है यहीं से, तो इसी गदेरे से जल की आपूर्ति सभी के खेतों के लिए होती थी, इसलिए पानी की कमी हमेशा बनी रहती थी। और यहाँ तक कि उस समय गांव में पानी के लिए झगड़े भी हो जाते थे कि भाई जब हमने अपने खेत में डाल रखा था तो आपने क्यों डाला। लेकिन वो अब एक इतिहास बन चुका है और अब ऐसा कुछ भी नहीं होता इन गाँवों में। इन खेतों में अब केवल ये बंजर पड़े हैं, सिर्फ बंजर। तो जो ये हमारा खेत है, इसी खेत के ऊपर एक दूसरा खेत है जहाँ पर कि हमने अपने जीवन के कई साल बिताए हैं क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए। और इस खेत को हम कहते थे फील्ड। अब वैसे खेत का मतलब ही अंग्रेजी में फील्ड होता है, लेकिन हम इसे फील्ड क्यों कहते थे आइए मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो खेत देख रहे हैं आप लास्ट से और इधर तक, ये हमारा फील्ड था। क्योंकि ये गांव के अधिकतर जो खेत थे वो टेढ़े मेढ़े होते थे, लेकिन ये एक सीधा खेत था और काफ़ी बड़ा था। तो इसमें हम क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे और सबके सब इसी को हम फील्ड कहते थे। फील्ड का मतलब हमारे लिए वो था कि जो हमारा खेल का मैदान होता था। तो उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र के इस मौसम को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ का मौसम कितना प्यारा हो रखा है और बड़ा ही सुकून देने वाला है। खेतों में नीचे काम कर रहे हैं, घास काट रहे हैं। और ये देखिए, ये हमारे गांव के पीछे खेत हैं, काफ़ी अच्छे प्यारे और चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। और दोस्तों ये है हमारे ऑक्सीजन प्लांट। इन्हीं पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और यही हमें फल भी देते हैं। तो हमारे लिए तो हमारे सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट यही हैं। और इनके ऑक्सीजन केवल हमें नहीं मिल रही है, बल्कि वो आप लोगों तक भी पहुंच रही है, शहरों तक भी पहुंच रही है। तो उत्तराखंड जो देवभूमि है उसकी यही विशेषता है कि जो यहाँ के जंगल हैं, जो यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ हैं, वहाँ पर कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। और उन वनों से जो हमें हवा मिलती है वो कई लोगों तक पहुँचती है और उनको प्राणवायु प्रदान करती है। तो इसलिए इस देवभूमि का हमारे ऊपर हमेशा से ही एक ऋण है और उस ऋण को हम कभी नहीं चुका सकते हैं। ये हमारी मातृभूमि है और ये हमारी जीवनदायिनी शक्ति है। और मन्नू और शिब्बी में ज़बरदस्त लड़ाई, ये महायुद्ध है, ये महायुद्ध है। मेरे साथ क्यों आ रहे हो? शिब्बी मेरे कैमरे पे मत मार दियो बेटा, मेरा कैमरा
टूटेगा ना तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। चल हट चल। शिवी ना कह रहा हूँ मेरे पे लगी और तू फिर पिटेगा, मेरे पे नहीं लगनी चाहिए शिवी। आगे वालों पे ज्यादा हीरो ना बन तू साउथ का। वही तो गधा। ठीक, हाँ मत कर चल। अरे भेजी इन बंद हमें क्यों खुला लू ना जो और बोलो तुम। वही तो छन्नी में भी नहीं खुलेगा। ढंग से बांधना बल, हम तो हम गण बनो कि ढंग से बांधना। तुझे आता है बांधना? ज्यादा नो नो हम तो सिखाणु इन बांध रे। यू कह ले जाने शिबी लो भाई सीधा। ये बन गई तुम्हारी फंची। फैंसी। कचुम्बर बना दिया तुमने तो। बड़ा नाइस। ले शिवी ले सिर में रख तो इधर का रख दो ले नीचे रखो अभी। इधर देखना इधर। तो दर्शकों ये है हमारे शिवांश नौटियाल जी और काफ़ी कर्मठ व्यक्ति है ये। काफ़ी कर्मठता है इनके अंदर, जुझारू प्रत्याशी है और निरंतर काम में लगे रहते हैं। अपनी पढ़ाई नहीं करते लेकिन खेतों में काम जरूर करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। तो अब पूरी तरह से घास कट चुकी है और इस तरह से बन गई हैं टोटल 4-5 फंचियाँ बना दी हैं। ये साधना की और ये शिवी की और वो समीक्षा की। और अब हम जा रहे हैं अपनी गौशाला की तरफ, जिसे कि हम कहते हैं छानी या छन्नी। चलो भाई उठाओ फटाफट। ये वाली फंची माँ ने काट रखी थी अपने लिए, तो तब तक मैं आ गया खेत में, तो अब इसको मैं ले जाता हूँ गौशाला तक। तो माँ और साधना, समीक्षा और शिवी चले गए हैं नदी के दूसरी तरफ और अब हम बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ। तो अब मैं मन्नू, शिवी रुक जाओ यार, हम भी तो आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं अपनी गौशाला की ओर। तो ये है गांव का जीवन, पूरा सुकून भरा, शांति का एहसास कराता हुआ ग्रामीण जीवन। और ये है हमारे गांव का पनघट, जहाँ आता है ठंडा ठंडा पानी। चलो आराम से शिवी तुझे तो पहचान ही रहेगा। तो भाई दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपनी गौशाला। ओफो माय गॉड। हेलो चंदू। हाय। रख दे मन्नू इधर ही, फेंक दे नीचे, तब रख लेंगे अंदर। अरे अरे अरे। तो ये है हमारी गौशाला। इनका नाम है चांदनी, उनका नाम है रितिका, उनका नाम है दामिनी और उनका नाम है कामिनी। तो ये है प्यारा सा परिवार। रुक जा यार, ये तेरे लिए है ही नहीं, शायद आ ही नहीं रहा हाथ में। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।